जिंदगी की उम्मीद ने दम तोड़ दिया था और मैंने दरे अजल पर दस्तक दे दी थी, मगर जब तक जिंदगी है इसे कौन छीन सकता है। इसीलिए तो मुझे एहसास हुआ था कि मैंने मौत को फिर एक बार शिकस्त दे दी है। कहते हैं मौत से किसको रिश्तेदारी है, मगर मैं तो इसे बार बार दुत्कार रहा था। इस बार भी यही हुआ था। अभी जिंदा हूँ इस बात का इदराक होते ही मैंने आंखें फटफटाई, फिर पूरी तरह खोल दी। आंखें खोलते ही मेरी नजर छत पर पड़ी। सीमेंट और कंक्रीट की छत से लटका हुआ घर घर करता घूमता हुआ पंखा, जिसकी तेज गर्दश मुझे फिर से सो जाने की तरकीब दे रही थी। मगर मुझे अपनी हैरत रफा करना थी, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने जहाँ पनाह ली थी ये वो जगह नहीं थी। उस घर की तो छत भी पक्की न थी, टीन की छत थी। वो बिल्कुल वैसी इमारत थी जैसी इस इलाका में आम थी। देवदार की लकड़ियों का ढांचा, जिसके गिर्द टीन की चादर मंड कर घर की शक्ल दी जाती है, जबकि ये इमारत पुख्ता थी और पुख्ता इमारत अमारत की निशानी है। यकीनन ये लोग पैसे वाले हैं, मगर कौन है ये अंदाजा लगाने के लिए मैंने नजरों का जाविया बदला। सामने दीवार थी, दाहिनी जानब वाली दीवार। इस दीवार पर नजर पड़ते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। दीवार पर किसी देवी की तस्वीर आवेजा थी, बहुत से हाथों वाली देवी की, शायद दरगाह की तस्वीर थी। तो ये घर किसी हिंदू का है। मेरे जहन में अल्फाज गूंजे, ये तो और खतरनाक बात है। खुद कलामी के अंदाज में मेरे लबों से सरगोशी आजाद हुई। माँ माँ आओ, जल्दी आओ। मेरे बाएं जानब से नस्वानी आवाज आई। आवाज में जोश था, बलबला था। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मैं हालात का तज्जिया करना चाहता था। आंखें बंद करके समाज की सीढ़ियों से दिमाग की रहबरी में नई मंजिल का तयन करना चाहता था। आइंदा का लाहा अमल तय करना चाहता था। नस्वानी आवाज ने यही समझाया था कि ये एक बड़ा पूरा घर है। ऐसे घर में मुझे क्यों लाया गया? इन्होंने मुझे क्यों पनाह दी? आया ये मेरे दुश्मन है या दोस्त? मैं यही समझना चाहता था, अंदाजा लगाना चाहता था। इसीलिए आंखें बंद करके अंदाजे की बिसात बिछा रहा था। तभी एक निस्बतन बारी नस्वानी आवाज आई। क्या बात है बेटी, क्यों पुकार रही थी? इन्होंने अभी आंखें खोली थी। कुछ कहा भी था, वही पहली आवाज थी, मगर आवाज में चहकार थी, खुशी की महकार थी। लहजा सरशार था, जैसे इसे जिंदगी की नोईद मिल गई हो, कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत अपना किसी खतरे से उबर आए, मगर मैं तो इसका अपना नहीं था और ना इसको जानता था। फिर वो इस तरह चहक क्यों रही है? इसकी वजह क्या है? मैं मजीद उलझ गया था। ठहर, मैं तेरे बापू को बुलाती हूँ, क्या कर बोलने वाली आते आते शायद मुड़ गई थी। अब इसके कदमों की आहट दूर जा रही थी। तभी मुझे अपनी पेशानी पर नरम हथेली के मस होने का एहसास हुआ। वो मेरे हर मसामे जाँ में गुदगुदाहट सी महसूस हुई। बिजली सी सरसराई, तेज लहर सी दौड़ गई। जिंदगी की सारी रानाइयाँ एक नुक्ते पर सिमटती हुई महसूस हुई। 1 साल पहले तक मैं जवानी की गलियों में बेखबर भटक रहा था, जिंदगी के नुक्ता अरूज से भी लाइल्म था। मगर इस सरजमीन पर कदम रखने के सिर्फ 1.5 माह कबल मेरी शादी हुई थी और मैंने जान लिया था कि मुजस्समा शबाब ही दुनिया का सबसे बड़ा तिलिस्म है और इस तिलिस्म की सहर खेजी भी देख चुका था। जिस्म से फूटती महकार मेरी मसामे जाँ को मुअत्तर कर चुकी थी। लबों की हलावट का मजा चख चुका था। जान लिया था कि इस 4 दिन की जिंदगी का हासिल यही लुत्फ है। इसीलिए मेरा जिस्म लम्हा भर में दहकती हुई पट्टी बन गया था। मैं मर्द था और हर मर्द का जिस्म मुतकाजी भी होता है, सवाली और सौदाई भी होता है। सिनफे मुखालफ की कुर्बत इसे पागल कर देती है। मैं भी खुद को रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा। जज्बात के बहते दरिया पर बंद बांधने लगा। मेरा जिस्म अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगा। इस आग को बुझाने की बस एक ही तरकीब थी, हुस्न शबाब। अभी ये कश्मकश जारी थी कि कई कदमों की आहट उभरी और फौरन संभल गया। मुझे हर फिक्र से ऊपर एक ही फिक्र लगी, अपनी जान की फिक्र। इसीलिए मैंने जहन को हर जानब से हटाकर एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया। तमाम कुव्वत समात को एक नुक्ते पर जमा कर दिया। कदमों की छाप नजदीक आती जा रही थी। फिर शायद वो लोग आकर मेरे बिस्तर के नजदीक खड़े हो गए थे। मैं एहसास की बेनाई से देख रहा था कि वो सब मेरे बिस्तर के गिर्द खड़े थे। सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। फिर मुझे अपने गिरेबान में कोई ठंडी सी चीज रेंगती हुई महसूस हुई, जो सीने पर पहुंचकर रुक गई और मैंने महसूस कर लिया कि वो स्टेल्थ स्कोप है। वो कई जगह मस हुई, फिर बाहर आ गई और एक नई आवाज सुनाई दी। सब कुछ दुरुस्त है, चिंता की कोई बात नहीं, जल्द ही होश आ जाएगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।